अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे लफ्ज़ व मानी। ठीक है। उर्दू बेहतर ढंग से सीखने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए और फिर उसको सही से लिखने के लिए लफ्ज़ और मानी का जानना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूँ। लफ्ज़ है पहलुए साहिल। क्या है? पहलुए साहिल है। तो पहलुए साहिल का मीनिंग हो जाएगा समुंदर के किनारे के आसपास का हिस्सा। क्या है? समुंदर के किनारे का आसपास का हिस्सा। नेक्स्ट है सब्ज़ा। क्या है? सब्ज़ा। सब्ज़ा मीन्स होता है हरियाली। नेक्स्ट पेहम। पेहम मीन्स लगातार, मुसलसल। उसके बाद है बिफरना। क्या है? बिफरना। बिफरना का मतलब होता है आपे से बाहर होना, जोश में आना। ठीक। कफ। कफ मतलब होता है झाग। कफ मीन्स झाग। उनके बाद है तमुव्वज। तमुव्वज मीन्स होता है मौजे उठना, लहरें उठना। नेक्स्ट है रोए ज़मीन। रोए ज़मीन मीन्स ज़मीन का चेहरा, बमानी ज़मीन पर। क्या है? ज़मीन पर। नेक्स्ट है खाकी। खाकी मीन्स होता है मिट्टी जैसा। ठीक है, मिट्टी के तरह का। फिर है सीमे। क्या है? सीमे। सीमे मीन्स चांदी जैसा सफ़ेद। नेक्स्ट खार। खार मीन्स होता है कांटा। खार मीन्स कांटा। नेक्स्ट यकसा। यकसा मीन्स होता है बराबर, एक तरह का। नेक्स्ट नशीब। ठीक। नशीब मीन्स होता है ढलान या फिर पस्ती। उनके बाद है शादाब। ठीक। शादाब मीन्स होता है सरसब्ज, हरा भरा। शादाब मीन्स सरसब्ज, हरा भरा। नेक्स्ट है हबाबों। क्या है? हबाबों। हबाब की जमा, बमानी बुलबुले। क्या है? इनके मानी क्या है? बुलबुले। नेक्स्ट है अलगर्ज। अलगर्ज मीन्स गर्ज के। क्या है? गर्ज के, मुख्तसर ये के। ठीक है। अलगर्ज लिखने के लिए हम मुख्तसर ये के जगह पर अलगर्ज या फिर गर्ज के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शायरे नुक्ता दां। क्या है? शायरे नुक्ता दां। शायरे नुक्ता दां का मीनिंग है बारीकियों को समझने वाला शायर। क्या है? बारीकियों को समझने वाला शायर। उम्मीद कि आप लोग बहुत बेहतरीन से सुने होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है। इनको लिख भी लें और इनको फिर आप लोग फिर बेहतरीन से इनको आप लोग पढ़ लें। ठीक है। बहुत ही अहम वीडियो है ये। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।